आज की इस क्लास में हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम के प्रश्न करने वाले हैं, जैसा कि हमने इसके पहले की क्लास में कल की डेट में किया हुआ था। फ्रेंड्स, मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस के बारे में बताया था क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैम कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में आप डिफ़ाइन करिए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो फॉर योर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कैसे-कैसे प्रश्न करने हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल सेक्शन भी बता रही हूँ, क्वेश्चंस कैसे अराइज़ होते हैं वो भी बता रही हूँ और क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मैं पूरी तरीके से दे रही हूँ। तो जैसा कि हमने कल किया था सेम सिमिलर पैटर्न पे, हम उसी के आगे कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम आज की इस क्लास में डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं, मैं हूँ शालिनी। आपसे मैं यहाँ पर डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को फुल डिटेल में सिलेबस जितने भी हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको टाइम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं दे पाती हूँ। और आपको टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपकी क्लासेस 4 बजे और 5 बजे चल रही है। आपको 2 क्लासेस मिल रही है, आराम से एकदम बेफिक्र होकर चलिए। आपके हर एक कोर्स को मैंने आधे से ज़्यादा कवर अप करवा दिया है, तो आपको सब कुछ कवर अप मिल जाएगा। आपका दिसंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूँगी, लेकिन आपको डेली क्लास करने आना है सभी बच्चों को। और क्लास में घुसने से पहले क्लास की घंटी को ज़रूर बजा देना है, यानी कि क्लास को लाइक कर देना है। हम यहाँ पर डिटेल में हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं डेली। कोई प्रॉब्लम होगी तो सबको मैंने हमेशा बोला है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो भी बताइएगा, उसको भी हम रिवीजन क्लास में, डाउट क्लास में आपका ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एजुकेशन पेपर 2 यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि 50 नंबर का पेपर है। 25 नंबर आपको पास ले आने हैं, 24 ले आने पर दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ जाएगी। इसीलिए हमेशा बड़ा टारगेट लेके चलिए और स्कोरिंग सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। डेली मैथ 3 घंटे लगाइए और जो 50 नंबर के सब्जेक्ट है उसको डेली पढ़िए। बाकी आप कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको मैथ डेली लगानी पड़ेगी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनीवन तो ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर हम देखते हैं आज उसके प्रश्न, जो बाकी हमारे सेक्शंस के बचे हुए प्रश्न थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा पीडीएफ बनाया था। ये सारे प्रश्न आपको करवाए थे ना, देखिए एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ जिन्होंने नहीं देखा। जो बच्चे ये क्लास को अभी बीच में देख रहे हैं उन्हें नहीं आएगा, तो आप पहले कोशिश करिए कि पुरानी वाली जो क्लास है उसको आप ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, तभी आपको हर एक चीज़ आप रिलेट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जितना हो सके सेल्फ स्टडी दिन भर करिए। कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाइए, दिन भर अपनी सेल्फ स्टडी करिए और शाम को आके आप सिर्फ 2 क्लास ले लीजिए। मल्टीपल सोर्सेज के चक्कर में मत रहिए, एक जगह पढ़िए, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़िए, ठीक है? तभी आपको हर एक चीज़ समझ में भी आएगी, वरना आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप एक जगह से प्रॉपर तरीके से पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और सेल्फ स्टडी करिए, फिर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ हर तरीके से। देखिए, ऐसे प्रेरणा का सिद्धांत मैंने आपको दिया था, क्या था, आपको कितना लिखना है ये बता दिया। 3 नंबर के प्रश्न में आता है इतना लिखना इनफ है, ठीक है? 2 नंबर में आए तो, 1 नंबर में आए तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल को भी आपको लिखना होगा। दूसरा बताया था शिक्षण अधिगम में आवृत्ति का सिद्धांत, ये बता दिया। तीसरा बताया था रुचि का सिद्धांत, जिसमें हमने कुछ इंटरेस्ट की बातें की थी। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था निश्चित उद्देश्य का, जहाँ पे हम अपने एम को फिक्स रखते हैं, उस पर क्या बातें करते हैं वो आपको मैंने बताया। फिर मैंने आपको नियोजन का, यानी कि प्री प्लानिंग करना, पहले से हर चीज़ को प्लान करके चलना, वो मैंने आपको क्लियर बताया। फिर अब हमको यहाँ से पढ़ना है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। जो भी फ्रेंड्स नहीं पढ़े हों, नोट्स नहीं बना रहे हों, जिनके पास किताब नहीं, वो ज़रूर से ज़रूर नोट्स को परचेज़ कर लें। अरुण सर का जो एक लिंक दिया गया टेलीग्राम पर नोट्स के लिए, उनसे लेके अरुण सर से बात करके कुछ थोड़ा बहुत छूट लेके उनसे बोल देंगे तो आपको डिस्काउंट कुछ दे देंगे, वो छूट कर देंगे। मैंने इनको बोल रखा है कि बच्चों की हेल्प कर दीजिएगा, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से उनसे बात करके इस चीज़ को ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर, उन्हें बहुत परेशान भी मत करिएगा, वरना वो भी बड़े इरिटेटिंग पर्सन है। ध्यान रखिए, आप प्यार से बात करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो बात करके आपको दे देंगे। मदद करते हैं वो, बच्चों की किए हैं, बहुत सारे बच्चों की कर भी दिए और बच्चे जानते हैं कि उनकी हेल्प प्रॉपर तरीके से किया गया है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन क्या है। विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है? विभिन्नता का मतलब समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के बारे में आपको हर एक चीज़, टॉपिक को आप समझिए क्या टॉपिक है, फिर उसके अंदर आप हर एक चीज़ को बना कर लिखेंगे। आपको एग्ज़ाम में हर एक चीज़ को समझ, मेरे साथ यहाँ पर आके पढ़ना है, समझना है, एग्ज़ाम में अपने तरीके से बना कर लिखना है। विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, ये आपको प्रश्न 2 नंबर में बनेगा, 1 नंबर में बनेगा। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी लिखने को आएगा।
अब आपको यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, क्या समझना है, पहले समझिए टॉपिक को। प्रत्येक बच्चे की सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। दर का मतलब उसका तरीका, उसका कैप्चर करने का तरीका। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि मेरी बात को कोई बच्चा एक ही बार में कैप्चर कर लेता है, कोई बच्चा ऐसा है आप में से जो मेरी बात को तुरंत कैप्चर नहीं कर पाता है, उसको थोड़ी देर लगती है या जब दोबारा देखता है तो कैप्चर करता है। लेकिन मैंने पढ़ाया तो एक ही बार, बताया एक ही बार, जो उदाहरण उसको बताया वही उदाहरण उसको बताया, लेकिन वो बच्चा तुरंत ले लिया और आप नहीं ले पाए। तो प्रश्न यही फ़र्क है, यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। प्रत्येक बच्चे को सीखने की, हर एक बच्चे जो हैं उनके सीखने की जो दर है, मतलब लर्न करने की, लर्न का मतलब वो याद करना नहीं होता है, लर्निंग करना मतलब सीखना, पढ़ना और कैप्चर करना, वो जो रेट होता है वो अलग होता है। कोई बच्चा बहुत तेज़ होता है, कोई बच्चा मंद होता है, कोई बच्चा धीरे होता है, कोई बहुत ही खराब होता है। फिर है अलग अलग व्यक्तियों की पाठ्य वस्तु को अधिगम करने की समय विधि प्राकृतिक विभिन्नता के विकास के संबंधित सिद्धांत से संबंधित है। मतलब क्या है कि विभिन्नता का सिद्धांत ये है कि कोई, सबका इन्वायरमेंट अलग है, सबका घर अलग है, सबके स्कूल्स अलग हैं, सबके टीचर्स अलग हैं, सबकी क्षमता अलग है, सबका कल्चर अलग है, जिसकी वजह से ये विभिन्नता का सिद्धांत काफ़ी क्रियाशील हो जाता है। जब आपको सही इन्वायरमेंट, सही टीचर नहीं मिलेगा, गलत टीचर आपको मिलेगा, खाना पूर्ति का कार्य करेगा, तो बच्चों का भी विकास नहीं हो पाएगा। फिर कोई बच्चा अगर उसके घर में कोई पढ़ा रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे रहते हैं तो बच्चा जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि टीचर 5-6 घंटे टीचर के पास रहा तो टीचर ने उसको देख रेख संभाला, फिर घर पे गए तो घर में कोई संभाला, तो बच्चे का विकास हो रहा है। और अगर वो नहीं पढ़ते हैं, नहीं देख रेख करते हैं, तो बच्चे का जल्दी से विकास नहीं होता है, वो बच्चे धीरे से ग्रो करते हैं। तो विभिन्नता आ जाती है, एक बच्चा तेज़ी से ग्रो करता है, वही सेम चीज़ एक बच्चा धीरे धीरे करता है, तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर है सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे। आप सारी बातों को ध्यान से देखेंगे, इस बात को हमेशा क्लियर करेंगे कि दो बच्चे कभी एक जैसे नहीं, दो जुड़वा बच्चे भी शक्ल में तो एक जैसे हो सकते हैं कि उनकी शक्ल मिलती हो, लेकिन उनकी जो क्षमता है, बुद्धि, जो कैप्चरिंग पावर है, जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य है, वो एक जैसा नहीं होता है। आपको ये भी चीज़ हमेशा देखें, दो जुड़वा भाई बहन हैं तो एक बहन अगर पतली होगी तो भाई उसका हेल्दी होगा, या दोनों ही पतले होंगे। एक बहन बहुत तेज़ होगी तो भाई बहुत कमज़ोर होगा, भाई बहुत तेज़ होगा तो बहन कमज़ोर होगी। मतलब कमज़ोर का मतलब दिमागी कमज़ोर भी कुछ बच्चे होते हैं और हेल्दी भी नहीं होते हैं, क्योंकि उतना पोषण मिलना, उतना उनका विकास होना, ये चीज़ नहीं हो पाता है। तो जुड़वा बच्चों के केस में ये चीज़ देखी गई। विभिन्नता यानी कि डिफरेंस का एक सिद्धांत है कि दो जुड़वा भाई बहन भी आपस में समान नहीं होते, सिर्फ रूप में समान होंगे तो और भी चीज़ों में उनमें अंतर ज़रूर देखा जाएगा। और जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस में हम कोई भी एक डिफरेंस लेके उस बात को खड़ा कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 10, 5, 15 डिफरेंस, अगर 2 डिफरेंस भी वो दोनों में पाया गया तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? ये है विभिन्नता का सिद्धांत। आगे चले बढ़ें। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, नहीं आएगा तो एक दो बार और देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से देखिएगा। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, उसको हल्का समय 1 सेकेंड रुक जाइए, जूम कर रही हूँ, आपके क्लियर दिखाई दे। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? देखिए, शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। आपको मैंने कई सारे सिद्धांतों से अवगत कराया था और आपको बताया था आपको हर एक चीज़ को मैंने। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपको कई तरीके से मिलेगा, जैसे कि आपको प्रश्न यहाँ पर ये आएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, 4 सिद्धांत दे देगा तो एक में उपरोक्त सभी या ऑल लिख देगा, तब तो ऑल पे आप टिक कर देंगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। या तो आपको ये और ये सब अलग कर देगा, कोई एक दे देगा तो आपको चिन्हित करना रहेगा कि इसमें ये सिद्धांत है, या तो आपको जो है कुछ और तरीके से दे देगा। यानी कि ये जो मूलभूत सिद्धांत है, इससे आपको अति लघुत्तरी वाले प्रश्न, लघुत्तरी वाले प्रश्न और बहुविकल्पी वाले प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी नंबर पूछ लेगा, कभी पहचानने को पूछ लेगा, कभी कौन इनमें से एक नहीं है वो पूछ लेगा। कई सेट ऑफ पैटर्न प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका आपको उत्तर उसमें से चिन्हित करना होगा। आइए, कुछ सिद्धांतों के बारे में मैंने भी यहाँ पे आपको दिखा रखा है, पूरे नहीं लिए हैं, कुछ ही लिए हैं। जैसे आपको प्रश्न आता है कि शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से। 1 नंबर में वाले प्रश्न में, यानी कि
अति लघु उत्तरी वाले में आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा प्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें प्रेरणा दिया जाता है, जिनमें मोटिवेटेड किया जाता है बच्चे को। मैं आज से आपको मोटिवेट करती हूँ, बीच में ये पढ़िए, ऐसे तरीके से पढ़िए, तो आपको मोटिवेशन मिलता है ना, आपको एक गाइडेंस मिलती है ना, हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो बच्चे को आप प्रेरित करेंगे तो छोटे बच्चे हैं वो उस चीज़ को सीखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। रुचि का सिद्धांत है, आप हमारी जिस चीज़ में रुचि होगी हम उस चीज़ को सीखने लिए लगे रहते हैं, दिन रात एक करते हैं, सीख जाते हैं। ऐसे छोटे बच्चों का भी है, उनको जो मन करेगा वो ज़रूर से ज़रूर सीख जाएंगे। तो उनका जिधर रुझान होता है, जिस तरफ उनकी रुचि होती है वो उसको बहुत आसानी से सीख लेते हैं। उसके लिए किसी मास्टर की, किसी टीचर की विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य फिक्स्ड है, जिसका एम फिक्स्ड है। किसी को माउंट एवरेस्ट से चढ़ना है, किसी को कुछ करना है, कहीं किसी को कुछ जाना है। छोटे बच्चों को अब छोटे बच्चों में उद्देश्य को फिक्स करवाओ, उनको एम बताओ, उनको एम बताओ, उनकी मनोजिज्ञासा लाओ। बेटा आप ऐसे पढ़ोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे, बेटा आप साइंस पढ़ोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, बेटा आप मैथ बहुत लगाओगे तो बैंक में आप जा सकते हो, आप अच्छी अच्छी पोस्ट पर रह सकते हो, खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हो, खा सकते हो, घूम सकते हो। तो बच्चों के मन में भी चीज़ें आप ले आएंगे तो वो जब देखेंगे तो उससे सीखने का प्रयास करेंगे। क्लियर। आवृत्ति का सिद्धांत, रिपीट करना बार बार। अब आप 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार रिपीट कर लो, तो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप उसके मास्टर हो जाओगे। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही चैनल से पढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल सबके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, दिक्कत होगी आपको। आगे देखिए, करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। जो भी कार्य हम करके सीखते हैं उसको हम कम समय में ज़्यादा बेहतर सीखते हैं और हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रह जाता है और हम उसको भूलते नहीं हैं। इसीलिए हर बच्चे को हर एक चीज़ को करने देना चाहिए कि आप उनको बस एक बार रास्ता दिखा दीजिए, आप उनको एक बार गाइड कर दीजिए, फिर छोटे बच्चे उस चीज़ को हल अपने अपने तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो करें। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिद्धांत हैं जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके बारे में आप लिख के चाहेंगे तो आप एक एक लाइन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी करके एग्जाम्पल भी दे देंगे, तब भी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा और बेहतर आंसर होगा, जिसमें आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने अपना मेल भी दे रखा है आप लोगों को, तो मेल में भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं मेल भी रात में चेक कर लूँगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बता देंगे। बढ़िया लग रहा है? समझ में आ रहा है? आसान है कि नहीं आसान है? मुझे उम्मीद है कि आसान होगा, आप अच्छे से कर लें। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस पहले सेमेस्टर में दिक्कत होगी, फिर आप लोग फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड में भी अच्छे से कर ले जाएंगे। पहले वाले में थोड़ी दिक्कतें सबको होती है, ठीक है। आइए 8th देखिए क्या है, करके सीखने का सिद्धांत। ये जैसे अभी हमने बात की उसी के बारे में है। अब ये सिद्धांत होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब 100 बार वेरी कहो तो इतना बार इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपको टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में, डीलेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हर जगह मिलेगा। क्योंकि बच्चे के ऊपर विकास करने की पूरी बात आपको चारों सेमेस्टर में पढ़ाई गई है, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तब आप उसको खुद करने के लिए कह देंगे, जब तो वो बच्चा उसको सीखेगा, मन भी करेगा, उसको आएगा भी। आपको उतनी मेहनत बार बार नहीं करनी होगी। अब आइए जानते हैं कि करके सीखने का सिद्धांत यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होता क्या है। देखिए, सामान्यतः जनरली हम देखे हैं कि यह देखा जाता है कि छोटा बच्चा अपने हाथ के द्वारा विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। छोटा बच्चा अपने हाथों के द्वारा बहुत सारे कार्य को करना शुरू कर देता है, या वो हर एक कार्य को खुद से करने का प्रयास करता है, या थोड़ा सा जानकार हो जाता है तो कहता है कि मुझे खुद करना है, आप पे नहीं, हम करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को है उनको अपना करने का। आप अगर जैसे बैट बॉल खेल रहे हैं तो वो भी खेलेंगे, अगर आप खेल रहे हैं तो वो भी खेलेंगे। आप अगर गूंच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पेन से चला रहे हैं, तो वो भी आपकी पेन उठाकर चाहे दीवार पे ही गूंचना शुरू करेंगे, लेकिन ज़रूर गूंचेंगे। आप कोई चीज़ उठाकर रख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। तो वो आपको देख के अनुकरण भी करते हैं। एक तो अनुकरण करने का गुण सीख जाते हैं, आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी चीज़ों को करेंगे, और फिर वो चीज़ करने भी लगते हैं तो आने लगता है। इसीलिए जो कहा जाता है कि आप जितना सही आचार व्यवहार विचार रखेंगे, बच्चा भी आपका उसी तरीके से होगा। आप अपने माँ बाप का पैर छूएंगे तो वो आपका माँ बाप आपका पैर छुएंगे। आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। इसी तरीके से है कि बच्चों के सामने अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण आए, बिहेवियर आए और वो सीखें, ठीक है, जो आगे चल के बहुत लाभदायक होगा।
फिर देखिए क्या है, जो कि सार्थक और निरर्थक दोनों रूप में मिलते हैं। अब करके सीखने का जो सिद्धांत है ये, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे कार्य में लगे रहेंगे तो अच्छा आपको बढ़िया बढ़ोतरी मिलेगी, प्राइज़ मिलेगा। अब करके सीखने का मतलब ये है कि आपको जैसे गुंडा बनना है तो आप जाएंगे एक तमाचा बगल वाले के बच्चे को मार के आएंगे, फिर दूसरे दिन बगल वाले को मार के आएंगे, तीसरे दिन उसके घर कोई मेहमान आया होगा उसके बच्चे को मार के आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी मम्मी डंडा लेके खड़ी रहेंगी, आप बताते हैं तुमको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे कार्य नहीं करने हैं, ना ही बच्चों को इस तरह से मोटिवेटेड करना है। तो आप अच्छे कार्य में कोई होगा, पेड़ लगाने का कार्य सिखाइए तो सबको बताएंगे यार तुम भी लगाओ, ऐसा लगाना चाहिए, और होमवर्क करके आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं, रंगोली बनानी है, पेंटिंग बनानी है, या जो है पत्तियों से कोई घर बनाना है, कुछ भी है, आर्ट है, कल्चर है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप उनको खुद कर दे, बस उनको सामान ले आके दे दीजिए। वो छोटे हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, बट उनको खुद करने दीजिए। बड़े बड़े डॉल आती हैं लड़कियों के खेलने, बड़े बड़े आजकल तो इतने ऑनलाइन गेम आते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, उनको परचेज़ करिए। फिर लोग अपना घर बनाते हैं, बोट बनाते हैं, आइसक्रीम का कुछ ऐसा टॉय वॉय आता है, काफ़ी कुछ देखा है मैंने, तो वो सब भी आता है। तो ऐसे उनको ले आइए, वो बनाएं, करें, क्रिएटिव तरीके से जोड़ना सीखें, सटाना सीखें, फिक्स करना सीखें। तो करके सीखेंगे तो वो काफ़ी उनके लिए लाभदायक होगा, जो उनके आने वाले समय में हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो कार्य करके सीखा जाता है, मनोवैज्ञानिक कितने सारे हैं, उन्होंने इस बात को और सबने सहमति दी कि कोई भी कार्य हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, अगर वो उसको करके सीख रहा है, खुद कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका अधिगम होगा, उसका विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, वो उस चीज़ को सीख जाएगा, और सबसे ज़्यादा सीखने के साथ ही साथ स्थायी रूप से बना रहेगा। हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे दिमाग में वो बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, ना कि वो 2 मिनट के लिए आए और हम भूल जाएं। हमारे दिमाग में पर ये चीज़ फिक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, ना कि वो हम ऐसे अभी पढ़ रहे हैं तो हम 1 घंटे बाद भूल जाएं। अब करके सीखना का कोई पूछता है, एग्जामिनर आते हैं तो अक्सर पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीएलएड में बहुत आसानी से और बहुत विख्यात हो, जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग बहुत फेमस हो चुका है, हर सेमेस्टर में आपको देखने को मिले। तो एग्जामिनर आते हैं पूछ लेते हैं, या टीचर प्रिंसिपल कोई घुस गया तो पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझने हुए करना है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है पढ़ने को, होपफुली आपको समझ में आएगा। अब तो लाइक कर दो भाई, जिन्होंने नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। जैसे इतने सारे सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हो तो इनका अर्थ भी तो समझो कि होता क्या है, ये भी प्रश्न आपको आता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं, आपको आएंगी प्रश्न में, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे गलतियां भी करते हैं इन सब्जेक्ट के साथ, बहुत लापरवाही के साथ पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी गलती मत करिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी खूब करिए। आप भी टारगेट बना के चलिए कि मैं आपको दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी, तो आप 15 दिसंबर तक सब खुद ही पढ़ डालिए पहले, ताकि एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार मैं आपको पढ़वा दूंगी, फिर एक बार और रिवीजन करवा दो, तो 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा तो हो जाएगा। अब आप कर कैसे पाएंगे, हम लोग यही करते थे। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग को मेरे कॉलेज में मुझे बुक मिलती थी, मैंने हर सेमेस्टर में किताब पढ़ी। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमको किताब चाहिए पढ़ने को, हर चीज़ की, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो हर सेमेस्टर मेरे कॉलेज में किताब मिलती थी। हम लोगों को भी यही रूल था, हम लोग किताब नहीं खरीदे, ठाकुर की बुक मेरे कॉलेज में मिला करती थी। और जो हर सारी जितनी भी कॉपी रहती थी किताबें, पर कॉपी सब पर 100 रुपये रहती थी। 7 रही तो 700, 8 रही तो 800, हम लोग जमा करते थे। 6 महीने के लिए हम लोग को मिलती थी, जब तक मतलब पेपर नहीं हो जाता था। यही रूल था मेरे कॉलेज में। मैंने प्राइवेट से किया है, डाइट से नहीं किया है। उसके बाद फिर जो है हम लोग सारा करते थे, हम लोग पैसे दे के जमा करके 6 महीने के लिए बुक लेते थे, पढ़ते थे, फिर सारे किताब को लेके आते थे। 2-3 महीने में पूरी किताब पढ़ डालते थे, पूरी किताब पहले पूरा रीड कर लेते थे। फिर हम भी लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा करते थे, हेल्प लेते थे। कॉलेज जाते थे हम लोग, तो कॉलेज में पढ़ाया जाता था, तो एक बार कॉलेज से पहले ख़त्म कर लेते थे। कॉलेज में होता था 2 बार हो जाता था, फिर कॉलेज रिवीजन होता था, तो टेस्ट वगैरह होता, यूनिट टेस्ट होता, उसको दे देते थे। 3 बार रिवीजन हो गया, फिर एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लिए, 4 बार हो गया। टीचिंग करने के ऐसे करके एक बार आदत पड़ गई, फिर बाकी सेमेस्टर में हर बार किताब लेके खुद से पढ़ के ऐसा किया करते थे। और यूट्यूब से भी हेल्प लेते थे, 1-2 चैनल हम भी लोग पकड़े हुए थे, जिससे हम लोग भी प्रॉपर तरीके से सारे फ्रेंड्स मिलके कल क्लास को किया करते थे। तो मतलब ऐसे पढ़ते थे, आता गया, सब कुछ होता गया, करते गए। कॉलेज में ज़्यादा पढ़ते थे क्योंकि मेरे कॉलेज के जो टीचर थे वो ज़्यादा अच्छे थे, डायरेक्ट से आके पढ़ाते थे। कुछ कुछ टीचर ऐसे हुआ करते थे, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती थी।
तो इस तरीके का पढ़ने का एक पैटर्न है जो आपको मैं बता रही हूँ कि आप इसी तरीके से करिए, क्योंकि बैक तो मेरे सेमेस्टर में भी लगी हुई है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ के बच्चों को बैक नहीं लगती, बहुत लगती थी। गॉड ग्रेस मेरी एक में भी नहीं लगी, मैंने हर चीज़ कर लिया, तभी आपको हर चीज़ बताई कि और बच्चों ने क्या गलतियाँ की और आप उसको ना करिए। आपको सीधी बात बता रही हूँ जो एक्चुअल में होता है और जो आपको करना है। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए बोल रही हूँ कि जिनके पास बुक है बुक से पढ़िए, जिनके पास बुक नहीं है, बुक नहीं लेना चाहते हैं, बुक महंगी लग रही है, दिक्कत लग रही है, जो भी है, तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए, आपको मिल जाएगी आसानी से, तो आप पढ़िए। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए इस चीज़ को। आगे चलें, देखिए अब शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है, आइए इसको जानते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, जी हाँ होती है। जैसे आप हैं, आप बोलते हैं कि मैम लाइव आइए, एक रीज़न आप लोग बताते हैं, दूसरा आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, मैथ्स के लिए बोला था एलसीएम, वो मैंने करवा दिया था, और भी जो टॉपिक आप बताते हैं वो मैं करवाती हूँ, आपको हर एक चीज़ अपडेट दे रही हूँ, सबसे बेस्ट पढ़ा भी रही हूँ, कोई और पढ़ा भी नहीं रहा है आपको ढंग से तो वो भी आपको कर रही हूँ, कॉलेज आप नहीं जाते, मेरे ऊपर डिपेंड है, वो भी आपकी बात सुनती हूँ, तो आपकी बात मेरे तक पहुँचती है ना, तो मेरे और आपके बीच में एक रिएक्शन अंतःक्रिया होता है कि नहीं। मैं भी अपनी बात आपको बताती हूँ, जैसा कि मेरा अभी कुछ हुआ, नया चीज़ें हुई मेरे साथ में, तो उन सब कामों में मैं थोड़ा हुआ, पैकिंग करना है, जाना है, काम करना है, तो वो सब में दिमाग लगाना है, नई चीज़ों को सीखना है, नए लोगों से मिलना है, काफ़ी कुछ है, और आप लोगों को नए नए बच्चे रोज़ मिल रहे हैं, तो मेरे और आपके बीच में एक वार्तालाप हो रहा है ना। तो वैसे जब तक हमारे और आपके बीच में एक संबंध नहीं क्रिएट होगा तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से होगा नहीं। तो यहाँ पर है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जो एक टीचर होता है वो शिक्षण के द्वारा यानी कि टीचिंग के द्वारा बच्चे के अंदर एक नए नए चेंजेस लाने का पूरा प्रयास करता है। जैसे मैं आपको हर एक एग्जाम्पल, हर एक पढ़ने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है कुछ बच्चों को ना अच्छी लगती हो, लेकिन और लोगों को तो समझ में आ रही है। अगर 50 लोगों में 1-2 लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं तो फिर वो उनकी बात है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन 50 बच्चों में 45 बच्चों को तो मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब मेरा समझाना सही है, उनको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना कुछ और रास्ता समझ लें। तो परिवर्तन लाने का तो मैं प्रयास कर रही हूँ ना, जिससे आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ, एग्ज़ाम में कैसे आएगा, लिखना कैसा है, कौन सा प्रश्न कितना है, तो मेरी तरफ से भी हर एक चेंज करने का पूरा प्रयास आपके अंदर रहता है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक आर्ट है, टीचिंग एक कला है, और शिक्षक जो है वो कलाकार होता है। मैं एक कलाकार हूँ, आप जो है वो सीखने वाले बच्चे हैं, जो आप सीख रहे हैं, मैं आपके अंदर उस चीज़ को डेवलप करवा रही हूँ। प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, हर एक कला को सीखने का अपना एक नियम होता है। आर्ट करना है तो आर्ट का अपना एक नियम है, कुछ बनाना है, कुछ सीखना है तो सबका अपना सामान ले आओगे, उस तरीके से करोगे तो वो सीखने का एक तरीका है, जिसके थ्रू तरीके से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे और अच्छा सीख लेंगे। वही शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। ये सब क्या होता है, शिक्षण में आ जाता है, शिक्षण के सिद्धांत, यही सब शिक्षण के सिद्धांत बन जाते हैं। सिद्धांत का मतलब रूल है, रेगुलेशन है, कि जिसके तहत आपको ध्यान में रख कर कार्य करना है। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल होता है। ऐसे कहा जाता है कि लाइफ का कोई सिद्धांत है, किसी तरीके से कार्य करते हो, कोई डेली रूटीन है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब इन सिद्धांतों में क्या हुआ कि नाम दे दिया गया, और हमको इन सिद्धांत का पालन करके छोटे बच्चे के ऊपर अप्लाई करके उनका विकास करवाना है, क्योंकि हमारी नौकरी प्राइमरी में लगेगी, 5 तक के हमको बच्चे मिलेंगे, हमको उनको विकास करवाना है, तो हम उनके अंदर चयन के सिद्धांत के द्वारा कार्य करेंगे, हम उनको करके सीखने के द्वारा कार्य को बताएंगे, हम उनको प्रेरणा देके करें। तो वो सब सिद्धांत जब हम डीएलएड में नहीं पढ़ेंगे, हम डीएलएड में नहीं जानेंगे, तो हम उसको करेंगे कैसे वहाँ पर। ये जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ये शायद जो बीए करते हैं बच्चे ग्रेजुएशन में एजुकेशन से, उन्हीं को ये सब पता है, बाकी बीएससी वालों को नहीं पता, बीसीए वालों को नहीं पता, और बीकॉम वालों को नहीं पता, बीबीए वालों को नहीं पता, इन सबको किसी एग्रीकल्चर बीएससी वालों को नहीं पता, किसी को भी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो ये सारे सब्जेक्ट फिर वो भी प्राइमरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ से सीखेंगे। तो हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको ट्रेन किया जा रहा है। 2 साल हम ट्रेनी रहते हैं, 2 साल हम प्रशिक्षु रहते हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, और भी जो सारी चीज़ें हैं, खासकर बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ये दोनों हमको इसीलिए इस क्लास में दिया जाता है कि हम 5 तक के बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, उनकी मुसीबतों को कैसे दूर करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। 50 बच्चे हैं तो 50 प्रॉब्लम होगी, तो एक दिन में हम 50 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमको डीएलएड के इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में हमको यही सिखाया जा रहा है। इसको फिर हमें 6 महीने सीखेंगे, 1 महीने टीचिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो आप देख के वहाँ से खुद ही जब आएंगे तब बताएंगे हाँ मैम आप सही कह रही थी, ऐसा ऐसा वहाँ पर होता है। क्लियर, समझ में आया, आसान लग रहा है। चलिए फिर एक लाइक तो बनता है भाई, जिन्होंने नहीं किया फटाफट कर दो फ्रेंड्स, डू इट फास्ट एवरीवन।
आइए एक चीज़ और समझते हैं। 10 प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षण की परिभाषा बताइए। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, शिक्षण की परिभाषा लिखिए। लिखने को आता है, काफ़ी बढ़िया है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी का मतलब इसमें 3 पिलर है, 3 पिलर है, जिसमें शिक्षक यानी कि टीचर, और यानी कि छात्र यानी कि आप, टीचर यानी कि मैं, पाठ्यक्रम यानी कि ये जो मैटर यहाँ पर दिख रहा है यानी कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, यही है त्रिआयामी प्रक्रिया। हम भी यही कार्य कर रहे हैं, तो हम शिक्षण ले रहे हैं आप लोग मुझसे, तो एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, मैं आपको प्रशिक्षित कर रही हूँ, मतलब आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मैं तो टीचर हो गई, आप बच्चे हो गए, और ये क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया जो हम डेली के एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो त्रिआयामी प्रक्रिया तो हम भी कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपसे बातें भी हो रही हैं, इंटरेक्शन भी हमारा आपका बना हुआ है, हम लोग डेली में बारे में मिलते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, तो विकास तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही सेम चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। हम पाठ्यक्रम का एक जरिया लेके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में बातचीत होती है, बोलचाल होती है। शिक्षक कुछ बताता है, बच्चे अपनी बात को कुछ बताते हैं, कुछ वो एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। मेरे विचार आप तक जाते हैं, आपके विचार मेरे तक आते हैं, हम दोनों अंतःक्रिया करते हैं, और इसी को हम शिक्षण कहते हैं। इसी को क्या नाम दे दिया गया, इसी को शिक्षण का नाम दे दिया गया है कि ये शिक्षण है, ये टीचिंग है, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज आएंगे, आप पेपर देंगे, समझेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अच्छा शिक्षण लगा कि नहीं लगा आज का? आज की क्लास फिर हम देखते करते हैं ओवर। मैंने 10 क्वेश्चन इस शिक्षण अधिगम में बनाए थे, 5 मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, 5 मैंने आज आपको बताया, विथ एग्जाम्पल बताया, एक्सप्लेन भी बढ़िया से किया, कुछ और भी एडिशनल चीज़ें बताई, कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दो इतनी अच्छी क्लास के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे अब फिर बताइएगा, 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में बनी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सारी प्लेलिस्ट आप जल्दी, और मैंने नया पढ़ाया है, कोई पुराना कोर्स आपको नहीं दिया, सब नया पढ़ा रही हूँ। 2022 की क्लासेस चल रही है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो जल्दी से ज़्यादा फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए, डेली क्लास को आइए। थोड़ा सा वक्त मैं आपका लेती हूँ, आपको छोटे छोटे क्लासेस मिलेंगी, डेली पढ़िए, इंजॉय करिए। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आधे घंटे की क्लास थी, आज की भी इस क्लास को हम करेंगे यहीं पर ओवर। सारी बातें आपको बताई है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड, बाय बाय।